हेलो गाइस, मेरा नाम महेंद्र सिंह है। अब इस वीडियो के अंदर हम अब vSphere इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे, जो साइट ए और साइट बी की तरफ दोनों एंड पर हम लोग ESXi सर्वर और vCenter सर्वर को बनाएंगे और इनके बीच में कम्युनिकेशन चेक करेंगे और देन उसके बाद हम NSX मैनेजर, लोकल NSX मैनेजर दोनों साइट पर डिप्लॉय करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग साइट ए की तरफ जाते हैं, बट साइट ए की तरफ शुरू करने से पहले मैं अपने डायग्राम को मैं आपके सामने ओपन करूंगा और डिस्कस करना चाहूँगा। अभी तक की जो लैब थी उसके अंदर हम लोगों ने R1, R2, R1.1 और R2.1 राउटर हम लोगों ने कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब उसके बाद हमारा ESXi सर्वर 1 के ऊपर हम अपना एक सेटअप इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिसके अंदर आपका vCenter सर्वर और ESXi सर्वर्स रहेंगे। तो ये जो ESXi सर्वर जो फिजिकल है, इसके ऊपर नेस्टेड हमें VM क्रिएट करनी होगी, जो कि इस सीरीज़ का जो IP एड्रेस है, हम साइट ए की बात करेंगे। तो ये साइट ए के लिए ESXi सर्वर रिजर्व होगा, जिसमें हमारे पास 2 ESXi सर्वर्स होंगे मैनेजमेंट के, 2 ESXi होंगे कंप्यूट क्लस्टर के। तो मैंने अपने इस इन्वायरमेंट के अंदर 4 ESXi सर्वर्स और vCenter सर्वर मैंने पहले से ही डिप्लॉय किया हुआ है। तो मैं आपके सामने वो कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूँ। एज डिवाइसेस, एज नोड VMs अभी मैंने क्रिएट नहीं किए हैं, और कंप्यूट क्लस्टर के ऊपर ये जो VMs है अभी ये मैंने क्रिएट नहीं किए हैं। ग्लोबल मैनेजर और लोकल मैनेजर ये भी मैंने अभी कॉन्फ़िगर और इंस्टॉलेशन नहीं किए, वो मैं इस आने वाली वीडियोस में कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ने से पहले इसके IP की डिटेल चेक कर लेते हैं। हमारे जो vCenter सर्वर जो रहेगा उसका जो IP एड्रेस रहेगा 10.0.1.4 रहेगा। ESXi सर्वर मैनेजमेंट के 2 ESX हैं, इनके IP 1.7, 1.8 रहेंगे। प्रोडक्शन जो कि कंप्यूट क्लस्टर माना जाएगा, इसमें 1.9 और 1.10 रखा गया है। और NSX मैनेजर जो होगा, लोकल मैनेजर होगा, उसका जो IP एड्रेस रहेगा 10.0.1.20 रहेगा, और इसका जो NSX का VIP रहेगा वो 1.21 रहेगा। हम यहाँ पे NSX मैनेजर, लोकल NSX मैनेजर आप एक से ज़्यादा 2 या 3 भी बना सकते हैं, बट ये एक टेस्टिंग लैब है जिसमें हम लोगों को एक प्रैक्टिकली इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। तो हम लोग 3 मैनेजर डिप्लॉय नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक NSX मैनेजर से ही काम कर लेंगे इजीली, और उसके बाद ग्लोबल मैनेजर भी हम लोग इसी तरीके से डिप्लॉय करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग अपने इन्वायरमेंट में लॉगिन लेते हैं, और लॉगिन लेंगे वो कहाँ से शुरू करेंगे तो मैं आपके सामने बताता हूँ। हमें सबसे पहले अपने जंप सर्वर पे लॉगिन लेना होगा, जिसका IP 10.0.5.132 है। यहाँ से बैठकर हम अपने इस लेगेसी नेटवर्क में, जिसके अंदर हमारा ESXi सर्वर्स और vCenter सर्वर्स हैं जो कि साइट ए पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम उसको एक्सेस करेंगे। सेम इसी जंप सर्वर से हम इस साइट बी के इन्वायरमेंट को भी एक्सेस करेंगे। साइट बी अभी तक हम लोगों ने कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया है, क्योंकि साइट बी के सर्वर पे अभी हमने सिर्फ एक ही VM बनाई है जो कि R2.1 के नाम से है। तो इसके साथ साथ में हम लोग इस पे एक NSX हम इसके साथ साथ एक vCenter सर्वर, ESXi सर्वर्स, लोकल NSX मैनेजर और उसके बाद ग्लोबल मैनेजर भी डिप्लॉय करेंगे। तो करते हैं शुरू जंप सर्वर से। तो सबसे पहले मैं अपनी मशीन पे लॉगिन लेता हूँ, जो कि मेरा जंप सर्वर मशीन है, और मैंने इस पे कंसोल पहले से ही ऑन किया हुआ है। तो इसमें काफ़ी सारे सेशन खुले हुए हैं, तो मैं एक एक करके सबको क्लोज कर देता हूँ। सिर्फ एक ही मशीन जंप सर्वर पे ही काम करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इसके पासवर्ड से लॉगिन लेंगे। तो ये मैंने लॉगिन ले लिया है। तो जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि vCenter सर्वर AP के नाम से जो हमारा है वो vCenter सर्वर है, और इस vCenter सर्वर का नाम ये है, और इसका IP 10.0.1.4 है, और ESX मैनेजमेंट और prod 0102 ये भी इसमें अटैच्ड है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये मैंने ESXi सर्वर बनाए हैं, जिसके अंदर आपको हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैं आपके सामने यहाँ पे शो करूँगा। इसमें 2 CPU हमने लिए हैं, और इसके अंदर मेमोरी 24 GB हम लोगों ने मेमोरी रखी है। तो सेकेंड सर्वर में भी सेम ऐसे ही रखा है हम लोगों ने, 2 CPU और 24 GB रैम है। प्रोडक्शन के जो सर्वर्स होंगे उनकी कॉन्फ़िगरेशन मैंने कम रखी है, क्योंकि ये एक कंप्यूट पार्ट रहेगा इसमें। तो इसमें हमारे 2 CPU और इसमें 16 GB रैम है। तो इसके 2 होस्ट होंगे इस क्लस्टर के अंदर जो ये पार्टिसिपेट करेंगे। मैनेजमेंट वाले ESXi सर्वर्स पे जब मैं क्लिक करता हूँ और इसकी
कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करके आपको इसकी स्टोरेज भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि डेटा स्टोर में जाकर देखते हैं तो इसमें एक लोकल डेटा स्टोर है और इसकी कैपेसिटी मैंने 200 GB रखी है। सेम ऐसे ही मैंने दूसरे होस्ट के ऊपर भी 200 GB की स्टोरेज रखी है। प्रॉड के अंदर अगर जाते हैं तो खाली इसके अंदर मैंने अभी 7.5 GB की डेटा स्टोर दिखा रहा है। अभी इसके अंदर डेटा स्टोरेज मैंने भी ऐड नहीं किया है क्योंकि अभी मैंने VMs क्रिएट नहीं किए हैं इसके ऊपर, तो हम लेटर ऑन में इस पर क्रिएट करेंगे और इसके साथ साथ इसके ऊपर हम लोग NSX इन्वायरमेंट में उसको कनेक्ट करके देखेंगे। फिर बारी आती है कि इस ESXi सर्वर की नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे, नेटवर्किंग की तरफ जाएंगे। बट नेटवर्किंग की तरफ जाने से पहले मैं आपको पहले इसका फिजिकल अडेप्टर दिखाना चाहूँगा कि इसमें फिजिकल अडेप्टर हमारे पास 4 फिजिकल अडेप्टर्स हैं हर ESXi में, चाहे वो कंप्यूट के हों या फिर आपके मैनेजमेंट के हों, सबके अंदर आपके 4 अडेप्टर्स हमने लिए हैं। ESXi मैनेजमेंट P01 के अंदर हम VM कर्नल अडेप्टर की बात करें तो VM कर्नल 0, जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ये एक IP एड्रेस 10.0.1.17 है और ये VM कर्नल में भी 10.0.2.4 के नाम से यहाँ पे vMotion का हमने IP दिया हुआ है। बाकी ये जो ESX थे ये पहले से ही एक NSXT के अंदर इनरोल थे, क्योंकि मैंने वहाँ से उस इनरोलमेंट को हटाकर हम नए इनरोलमेंट में डालेंगे इसको। तो आने वाली वीडियोस में ये VM कर्नल हमारे हट जाएंगे और इनके IP एड्रेस वो पूल से ऑटोमेटिक फैच करेगा। तो VM कर्नल 0 और VM कर्नल 1 ये स्टैटिकली मैंने खुद कन्फिगर किए थे। रेस्ट ऑफ ये रहेंगे, ये आपके होस्ट ऐप के पार्ट रहेंगे जो हम आगे कन्फिगर करके देखेंगे। सेम ऐसे दूसरे ESX पे भी देखें तो इसको भी एक IP मिला हुआ है और इसको भी IP मिला हुआ है और ये कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो चलते हैं आगे हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हम लोग अब इसमें इंस्टॉलेशन करेंगे NSX मैनेजर की। आई थिंक ये आपको ये क्लियर हो गया होगा कि साइट A की तरफ हमारे vCenter सर्वर और हमारा ESXi सर्वर 4 ESXi रेडी हैं। सेम यही एज इट इज़ कन्फिग्रेशन हम साइट B की तरफ भी कन्फिगर करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले NSX मैनेजर को डिप्लॉय कर लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। NSX मैनेजर जो हम डिप्लॉय करेंगे वो हम अपने बेयर मेटल जो हमारा खुद का जो हाइपरवाइजर सर्वर है हम उस पर डिप्लॉय करेंगे। मतलब जैसा कि अभी तक हम लोगों ने अपने साइट A के ऊपर देखा कि हमने यहाँ पे vCenter डिप्लॉय किया, हमने ये सारे ESX बनाए हैं नेस्टेड इन्वायरमेंट में। वैसे ही हम एक NSX मैनेजर बनाएंगे, वो भी नेस्टेड के अंदर बनेगा, बट उसकी जो कम्युनिकेशन होगी वो मैनेजमेंट VLAN में होगी। क्योंकि अभी तक अगर आप यहाँ देखेंगे ये VLAN नंबर 10 के अंदर सारे मैनेजमेंट आ रहे हैं, तो यहाँ पे NSX P01 जो रहेगा वो मैनेजमेंट में आएगा और इसका ये वर्चुअल IP रहेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले NSX मैनेजर यहाँ डिप्लॉय करना शुरू करते हैं। तो हम लोग चलते हैं, अपनी इस मशीन से भी कर सकते हैं और या करना चाहें तो हम अंदर से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ से कॉन्फ़िगर करना शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि हमारी जो स्टोरेज है उसमें अप्लायंस अवेलेबल है या नहीं है, वो हमें देखना होगा। तो हमें जो VMware NSX अप्लायंस चाहिए वो हमें 3.1.0 चाहिए, जो कि अवेलेबल है। तो हम यहाँ से इसकी डिप्लॉयमेंट करेंगे, या तो आप इधर से भी कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको ऑप्शन बताया। तो यहाँ से करने के लिए हमें यहाँ पे vCenter सर्वर पे लॉगिन लेना होगा। मैं इसकी बजाय मैं यहीं से इसको कर लेता हूँ। तो उसके लिए मुझे HTTPS/ ये मेरा वो vCenter होगा जो कि मेरे इंफ्रा को मैनेज करता है। तो यहाँ पे मैं अपने इंफ्रा वाले vCenter सर्वर पे लॉगिन लूँगा और अपने यूज़र नेम पासवर्ड जो कि एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है मेरा, और ये उसका पासवर्ड है, हम इसमें इसको लॉगिन करते हैं। तो इस इंफ्रा वाले में जब चेक करते हैं तो ये हमारे फिजिकल होस्ट नज़र आ रहे हैं। 230 पे हम कुछ काम अब नहीं करेंगे, जो भी काम करेंगे हम लोग 234 और 235 पे करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 234 का ये एक होस्ट है। उससे पहले मेरे पास ये कुछ एक VM चल रही है, मैं इस VM को पावर ऑफ कर देता हूँ क्योंकि इसका भी यूज़ नहीं है मेरे इन्वायरमेंट में, क्योंकि ये किसी और लैब के लिए मैंने इसको यूज़ किया था। तो अभी मीनवाइल मैं इसको पावर ऑफ कर देता हूँ या इसको हार्ड शट डाउन कर देता हूँ, क्योंकि इसकी अभी ज़रूरत नहीं है मुझे। ठीक है, जब तक ये टर्न ऑफ होती है हम इतने में मीनवाइल हम अपना अप्लायंस डिप्लॉय करते हैं। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद
डिप्लॉय OVF टेम्पलेट, उसके बाद लोकेट फाइल, अपलोड फाइल में हमें यहाँ पे लोकेशन डिफाइन करनी होगी 172.16.1.132, ये मेरा स्टोरेज है और यहाँ से मैं इसको एक्सेस करूँगा। मुझे लगता है कि इसको सबसे पहले कॉपी करना पड़ेगा मुझे अपने इन्वायरमेंट में, कॉपी, और मैं यहीं पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये शट डाउन हो रहा है तो मैं कुछ देर के लिए से पॉज कर लेता हूँ जब तक ये होगा। सो गाइस, मैंने जो नया NSX T का अप्लाइंस था वो मैंने एक लोकेशन पे और डाउनलोड किया हुआ था, तो मैंने वहाँ से उस फाइल को कॉपी करके अपने लोकल ड्राइव के डाउनलोड में दोबारा उसको पेस्ट कर लिया है। और उसके बाद अब मैं यहाँ से दोबारा से इनिशिएट करूँगा सेटअप को। तो राइट क्लिक करता हूँ और डिप्लॉय OVF टेम्पलेट, और लोकेशन मैं उसको दूंगा जहाँ मैंने डाउनलोड की है अभी, NSX अप्लाइंस के नाम से है, और ये पूरा इसका कंप्लीट नेम है NSX अप्लाइंस 3.1.1। अभी जो वर्जन चल रहा है वो N-1 के अकॉर्डिंगली 3.1.0 चल रहा है, बट मैंने डाउनलोड कर लिया है 3.1.1। तो लेट्स से कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें सारे वो फीचर्स मिलेंगे जो हम चाहते हैं। उसके बाद इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इसको क्या नाम रखना चाहते हैं, तो नाम कन्वेंशन हम वही रखेंगे जो कि हमें अपने इन्वायरमेंट में रखना है। तो NSX p01.lab.local है, तो मैं यहाँ पे इसको जो नाम रखूँगा NSX p01.lab.local है। इंफ्रा को एक्सपेंड करूँगा, या इंफ्रा के अंदर ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट करेगा वर्चुअल टेम्पलेट वी हैव सेम नेम एग्जिस्ट। ओ, इसका मतलब इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो मैं उसको सबसे पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ। पहले उस VM को मैंने शट डाउन किया था, तो ये शट डाउन हो गई है, तो मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, क्योंकि सेम नेम से एग्जिस्ट करेगी तो प्रॉब्लम करेगा। तो रीनेम नो, इसको मैं रीनेम करूँगा। ये मैं रिमूव कर रहा था, मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, और यहाँ पे अंडरस्कोर ओल्ड ये मैं डिफाइन कर देता हूँ। आई थिंक नेम कन्वेंशन के बाद इसमें कोई इशू नहीं आएगा। दोबारा से हम इसको डिप्लॉय करते हैं OVF टेम्पलेट को। लोकल फाइल, अपलोड, NSX अप्लाइंस, ओपन, नेक्स्ट। फाइल का नाम हमारा Ctrl+V रहेगा। नेक्स्ट, किस सर्वर पे, 234 पे नेक्स्ट करते हैं हम लोग इसको। तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन हमें दिखा रहा है कि इसकी कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन हमें दिखा रहा है। पब्लिश प्रोडक्ट वर्जन, डाउनलोड साइज क्या रहेगा, साइज ऑफ डिस्क क्या रहेगी, एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन इसने खुद अपने आप ही फैच कर रही है। हमारा जो इन्वायरमेंट है वो मीडियम है, स्मॉल है और लार्ज है। ये हमें थोड़ा भी केयरफुली करना होगा, क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट रहने वाला है ये कोई ज़्यादा बड़ा इन्वायरमेंट नहीं है। तो मैं मीडियम भी रखता हूँ, तो उसमें 6 वर्चुअल CPU, 24 GB रैम, 300 GB हार्ड ड्राइव रहती है। प्लस इसके साथ साथ फीचर्स क्या मिलते हैं। So this configuration supported for the local manager product deployment with NSX manager role. This is supported for the global manager product deployment. तो ये global को भी support करेगा। तो अपने इन्वायरमेंट के अंदर मैं मीडियम नहीं चाहूँगा, मैं स्मॉल चाहूँगा। तो स्मॉल में कहेगा दिस कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट फॉर ग्लोबल मैनेजर प्रोडक्ट डिप्लॉयमेंट, दिस कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड फॉर वर्चुअल CPU स्टोरेज। तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन तो मैं इसको स्मॉल में रखूँगा। ये मेरा ग्लोबल नहीं रहेगा, लोकल रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हम इसको भी लोकल डिप्लॉय करेंगे,
किस डेटा स्टोर के अंदर आप इसको डिप्लॉय करना चाहते हैं। तो मैं इसको अपने 512 GB की जो सेकेंड हार्ड डिस्क है इसके अंदर इसको डिप्लॉय करूँगा और इसका जो प्रोविज़न रखूँगा थिन प्रोविजनिंग में रखूँगा, क्योंकि मुझको काफ़ी ज़्यादा स्पेस नहीं है मेरे पास इतना, तो मैं इसको जितने अमाउंट में चाहिए उतना रखूँगा। इसका जो नेटवर्क रहेगा वो इंटरेस्टिंग है, हमें जो नेटवर्क रखना है वो VLAN 10 के अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट रहेगा। तो मैनेजमेंट VLAN नंबर 10 होगा हमारा। तो यहाँ पर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे इस इन्वायरमेंट के अंदर नेस्टेड मैनेजमेंट के नाम से आ रहा है। IP एलोकेट स्टैटिक होगा और IP प्रोटोकॉल भी IPv4 रहेगा। देन उसके बाद इसमें कॉन्फ़िगरेशन हमें इसमें ऐड ऑन करनी होगी। तो जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रही है कि जैसे 12 करेक्टर का पासवर्ड हमें देना है, एक अपर, एक लोअर, एक न्यूमेरिक, एक स्पेशल, 5 यूनिक करेक्टर। तो इसमें इसने कुछ ऑटोमेटिक लिए है, तो ये पासवर्ड हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। इस लैब के लिए जो पासवर्ड रहेगा 23!45 हम ये वाला पासवर्ड फॉलो करेंगे, VMware123!45। कॉपी पेस्ट। तो हर जगह पे हम लोग VMware के NSX के इन्वायरमेंट में यही पासवर्ड यूज़ करने वाले हैं। सेम ऐसे ही आपका एडमिन के लिए भी सेम यही रहेगा। और यहाँ पे इसका पासवर्ड VMware 1 आ रहा, तो मैं इसको भी चेंज करता हूँ और इसको भी पासवर्ड चेंज करते हैं। CLI ऑडिट के अंदर भी हम लोग यहाँ पे चेक करें तो इधर भी Ctrl+V और इधर भी Ctrl+V रहेगा। CLI एडमिन यूज़र का डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एडमिन रहेगा, ऑडिट का ऑडिट रहेगा। ऑप्शनल पैरामीटर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, बेसिकली ये इंटरनल यूज़ के लिए होता है तो मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। वैसे नॉर्मली हम रिकमेंडेशन देते हैं, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में जाते हैं तो आप इसको पासवर्ड से प्रोटेक्ट करके चलें। होस्ट नेम की बारी आती है, ये नेटवर्क प्रॉपर्टीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। इसमें लिखा है द होस्ट नेम फॉर दिस VM underscores in host name are not allowed. If host name containing underscore, then appliance get deployment with NSX manager as a host name। तो यहाँ पे जो हम होस्ट नेम रखेंगे NSX P01 रखेंगे, ठीक है। अब इसमें हमारा जो रोल होगा वो क्या रखेंगे, बेसिकली यहाँ पे 3 तरह के रोल होते हैं। सबसे पहले आपका आता है NSX मैनेजर, जिसको हम लोकल मैनेजर कहते हैं। दूसरा आता है NSX ग्लोबल मैनेजर, जिसकी हम डिप्लॉयमेंट नेक्स्ट फेज में करेंगे आने वाली वीडियोस में। और तीसरा होता है NSX क्लाउड सर्विस मैनेजर, जहाँ पे आप AWS या Azure के साथ अपना NSX इन्वायरमेंट के साथ आप इसकी कनेक्टिविटी करना चाहते हैं या फिर क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर है आप, तो उस केस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जो यूज़ करेंगे लोकल NSX मैनेजर यूज़ करेंगे। इसका मैनेजमेंट IPv4 में क्या रखा जाएगा IP, तो हमारा जो IP एड्रेस है वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो इसका पहले चेक करते हैं, इसका IP क्या है, 10.01.20 रहेगा। तो यहाँ पर हम जो IP रखने वाले हैं 10.01.20 रखने वाले हैं। नेट मास्क 24 का है तो 255.255.255.0 रहेगा। गेटवे IP क्या रहेगा, गेटवे IP जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे इन्वायरमेंट का गेटवे IP अब 1.1 रहेगा, क्योंकि हमने अपना गेटवे IP कन्फिगर कर दिया। DNS सर्वर लिस्ट बताइए। DNS सर्वर वो होगा जहां से आप इस नेम टू IP और IP टू नेम को रिजॉल्व करेंगे। बट इस सेटअप को आगे कंटिन्यू करने से पहले हम NS लुकअप करके चेक करेंगे DNS सर्वर में लॉगिन करके कि क्या हम NSX P01.lab.local को रिजॉल्व कर पा रहे हैं। यस, तो इसकी एंट्री अवेलेबल है जिसका IP 10.0.1.20 है। और एक और एंट्री मैं चेक करना चाहूँगा जिसका नाम NSX P-VIP के नाम से होगा, तो इसकी भी एंट्री 21 की है। तो इसका मतलब ये एंट्री सक्सेसफुली है और ये ऑब्जेक्ट पहले से क्रिएटेड है। तो मैं अपने जो DNS सर्वर का जो IP एड्रेस है वो क्या रहेगा, तो DNS सर्वर का जो IP एड्रेस है तो मैं अपने इस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपको दिखाता हूँ। तो जो मेरा डोमेन कंट्रोलर है उसका IP 10.0.5.130 है। तो मेरे यहाँ पे इसमें IP एड्रेस क्या आएगा 10.0.5.130। स्पेस बार देना है, कोमा नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखा जाए। अगर सेकंड DNS सर्वर है तो आप यहाँ पे सेकंड DNS सर्वर भी डिफाइन कर सकते हो। स्पेस बार देखिए लिखा भी हुआ है द स्पेस सेपरेट DNS सर्वर लिस्ट फॉर दिस VM। तो इसका मतलब है कि जो भी आप अनदर DNS IP लेट से 10.0.5.131 होता है तो मैं स्पेस देकर 10.0.5.131 लिखूंगा, तो ये सेकंड DNS IP होगा। तो अभी तो मेरे पास एक ही DNS है तो मैं नहीं जाऊंगा। डोमेन नेम सर्च लिस्ट में मेरा जो डोमेन नेम है वो क्या है, तो lab.local के नाम से है।
एनटीपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कोई भी लॉग्स हर चीज़ को सिंक्रोनाइज करना है तो एनटीपी का होना मैंडेटरी है। तो एनटीपी या तो आपके इन्वायरमेंट में बना हो तो ठीक है, अदरवाइज़ आपका अगर इन्वायरमेंट इंटरनेट की तरफ ट्रैफिक जाता है तो जैसे कि आप यहाँ पे गूगल पे जाकर आप यहाँ पे लिखें google.com, आई थिंक गूगल की स्पेलिंग में जी नहीं लिखा मैंने, और गूगल ओपन हो गया। तो यहाँ पर आप जैसे लिखना चाहते हो गूगल एनटीपी सर्वर आईपी इंडिया, इतना लिखेंगे तो आपको इसमें गूगल के जोन में भी चले जाएंगे और जो पब्लिक एनटीपी है वो भी आपको यहाँ पे नज़र आएगा। ऐसे बहुत सारे आपको नज़र आएंगे। आप in.pool.ntp.org भी कर सकते हैं, या फिर आप गूगल पे जाकर आप गूगल डेवलपर मोड में भी जाकर यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि इसका गूगल का आईपी क्या है। लाइक यहाँ पे एनटीपी पे हमें यहीं पे क्लिक करना होगा क्योंकि इसमें कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी ये यहाँ पे पीछे था जो मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया। time.google.com, अगर आप इस time.google.com को भी लिख देंगे तब भी ये काम करेगा। अदरवाइज़ आपको सबसे बेस्ट वे है कि आप इसको आईपी में नोट कर लो। आप ns लुकअप करेंगे time.google.com, तो यहाँ पे आईपी काफ़ी सारे मिलेंगे, लाइक 216.239.35.0.12.8.4, इसमें से कोई सा भी एक आप आईपी ले सकते हो। तो मेरे इस इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ हम लोग NSX डिप्लॉय कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर देना पसंद करूँगा 216.239.35.4। अगर एनटीपी नहीं है स्पेस बार देके दूसरा भी आईपी दे सकते हैं, तो हमारे लिए सफिशिएंट है। इनेबल करना चाहें एसएसएच सर्विसेज को, बट ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू रिकमेंडेड नहीं करता है कि आप इसको इनेबल करें। बट अभी ये हमारी लैब इन्वायरमेंट है तो रूट लॉगिन को भी हम दे रहे हैं और सॉफ्टवेयर इंटीग्रिटी चेक हमें नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन आता है इंटरनल प्रॉपर्टीज़। इसको हम लोगों को अभी हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि ये सारा इंटरनल कंपोनेंट है। जो कंपोनेंट थे हमने आईपीज़ पासवर्ड्स हमने सारे असाइन कर दिए हैं, रूट के, एडमिन के और ऑडिट के, और उसके बाद हमने इसके नेटवर्क सेटिंग्स को भी पूरा अपडेट कर दिया है। और हमें यहाँ पे ग्रीन आ रहा है कि ऑल प्रॉपर्टीज़ हैव वैलिड वैल्यूज़, तो इसका मतलब ये वैल्यूज़ वैलिड हैं। और अब इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसको फिनिश पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉलेशन होने में थोड़ा टाइम लेगा, और जब तक ये टाइम लेगा हम तब तक अपनी नेक्स्ट लेवल का काम शुरू करते हैं कि हमें 172.16.1.235 पर हमें अपना एक vCenter सर्वर भी डिप्लॉय करना है। तो ठीक है, तो हम साथ साथ में इसको डिप्लॉय भी करते हैं। तो उसके लिए हमें अपने पर्टिकुलर रन पे जाएंगे और अपने स्टोरेज सर्वर पे लॉगिन लेंगे जो कि हमारा स्टोरेज है, और स्टोरेज पे जाएंगे और VMware और हमारा जो अप्लायंस होगा, हम 7.0.u1 यूज़ कर रहे हैं। अगर हम अपने ESXi वर्जन ये सारी चीज़ देखें तो यहाँ पर हमारा जो इन्वायरमेंट है वो कौन सा है, तो आप अपने इन्वायरमेंट में आने के बाद किसी भी होस्ट पे क्लिक करके देख सकते हैं कि आपका जो इन्वायरमेंट है 7.0.1 है, और जो vCenter है उसका भी वर्जन क्या है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं अबाउट VMware vSphere। तो हमारा जो वर्जन है 7.0.1 है, तो हम इसी को यूज़ करेंगे और इसी इन्वायरमेंट को ही हम लोग फुलफ़िल करेंगे। तो ये मैंने जो पेजेस ओपन किए थे इनको पहले मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब हम चलते हैं अपने डिप्लॉयमेंट की तरफ। तो मैं इसको राइट क्लिक करूँगा, माउंट करूँगा, तो ये मेरी लोकल सिस्टम के अंदर माउंट हो गया है। ये सॉरी, ये जो माउंट हुई है गलत हुई है, एक्चुअल में ये ESXi सर्वर की माउंट हुई है। तो मैं इसको राइट क्लिक करके इजेक्ट करूँगा और ये इजेक्ट हो गई है। दोबारा से मैं अपने ट्राई में चलता हूँ, जो VMware स्टोरेज इंस्टॉलर में चेक नहीं करेंगे, VCSA में चेक करेंगे। तो VCSA में 7.0.1 है, मैं इसी पे राइट क्लिक करूँगा और माउंट करूँगा, तो यहाँ पे ये माउंट हो गई है। और इसमें VCSA UI, तो इस पर क्लिक करूँगा, देन Windows 32, और इसके अंदर इंस्टॉलर एक ऑप्शन होगा, उस पर डबल क्लिक करूँगा और इसके इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ जो इंस्टॉलेशन हम करेंगे, अब जो नेक्स्ट इंस्टॉलेशन होगी वो साइट B के लिए भी साथ साथ में करेंगे, क्योंकि साइट B के ऊपर अभी हमारा vCenter सर्वर रेडी नहीं है। तो उसको भी हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल, नेक्स्ट, I accept टर्म एंड कंडीशन, नेक्स्ट। तो यहाँ पे vCenter सर्वर या फिर आप ESXi सर्वर का IP दे सकते हैं। तो हमारे ESXi सर्वर का IP 172.16.1.235 है। यूज़र नेम हमारा रूट है उसका, और जो मेरे फिजिकल ESXi सर्वर का जो पासवर्ड है वो मैं इसमें डिफाइन कर रहा हूँ।
और ये हमने इसको सिक्योर करके कनेक्ट कर लिया उस पर। देन किस नाम से रखना चाहते हैं, तो नेम कन्वेंशन को बड़े क्लियरली रखेंगे हम लोग, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले ये क्लियर हो जाए कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो VCSA S इज ए सेकेंडरी और 100.4 रहेगा। प्राइमरी का जो IP था वो था VCSA P मतलब प्राइमरी और S मतलब सेकेंडरी, उसका IP 1.4 है। तो यहाँ पे जो हम लोग रखेंगे VCSA S के नाम से रखेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे VCSA S .lab.local और रूट पासवर्ड हालांकि हम जो रखेंगे VMware 1 एक्सक्लेमेशन रखेंगे, कैपिटल में VM बड़ा होगा और बाकी सारे स्मॉल लेटर्स में होंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। हमारा इन्वायरमेंट है टिनी इन्वायरमेंट रहेगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। किस स्टोरेज में करना चाहते हैं, तो स्टोरेज हमें डिसाइड करनी होगी। तो यहाँ पे स्टोरेज मेरे पास 3 स्टोरेज है। एक तो मेरे पास अवेलेबल है 128 GB, 2 512 GB की हैं। तो दोनों में कैपेसिटी देखें तो हमारा जो प्राइमरी वाला है मैं उसको फॉलो करने वाला हूँ, इनेबल थिन डिस्क मोड में करें। उसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम लोग। इसको किस नेटवर्क में रखना चाहते हैं, अब ये जो नेटवर्क्स हमें जो मिल रहे हैं उस ESXi सर्वर पे मिल रहे हैं। अगर उस ESXi सर्वर पे देखें तो उसमें नेस्टेड मैनेजमेंट पे या फिर हम इसको ट्रंक पे रख सकते हैं। तो अगर हम लोग अपने इस इन्वायरमेंट में देखें जो हमारा पहले से vCenter सर्वर पहले से कन्फिगर है, अगर उसकी कन्फिगरेशन देखें तो हमने उसको किस में रखा है, तो एटलीस्ट आपको ये चीज़ कन्फर्म हो जाए कि जो भी रखना है किस में रखना है। तो या तो वो नेस्टेड में होगा या फिर वो मैनेजमेंट में होगा, क्योंकि vCenter सर्वर का जो मैनेजमेंट है वो VLAN नंबर 10 है। तो यहाँ पे नेटवर्क अगर देखते हैं तो नेस्टेड मैनेजमेंट में, तो वही मैं आपको कह रहा था कि ये भी हमें मैनेजमेंट में ही रखेंगे हम इसको। तो नेस्टेड मैनेजमेंट IPv4 स्टैटिक IP एड्रेस FQDN ऑप्शनल है, बट यहाँ पर हम लोगों का FQDN फुली नाम डिफाइन करना होगा। VCSA.lab.local ये हमारा नाम हो गया है। IP एड्रेस रहेगा 10.0.100.4 रहेगा। सबनेट मास्क रहेगा 255.255.255.0। गेटवे जो IP रहने वाला है 10.100.1 रहेगा। DNS सर्वर 10.0.5.130 रहेगा। बट इसको आगे प्रोसीड करने से पहले हम इसको भी ज़रा चेक कर लेते हैं कि क्या इसका DNS रिकॉर्ड बना है या नहीं बना है। अगर नहीं बना है तो हम इसको भी हाथ के हाथ बनाएंगे। तो मैं सीधा IP डाल के देखता हूँ कि क्या IP से इसका रिकॉर्ड आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब इसका रिकॉर्ड DC सर्वर पे अवेलेबल नहीं है। तो DC सर्वर हमारा कौन सा है, ये DC सर्वर है जिसके ऊपर हम रिकॉर्ड अब क्रिएट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस DC सर्वर पे लॉगिन लेना होगा हमें। तो इस DC सर्वर पे जाते हैं और लॉन्च वेब कंसोल। VMware 1 एक्सक्लेमेशन ये हमारा पासवर्ड है इसमें, और स्टार्ट पे क्लिक करा। सर्वर मैनेजर, टूल्स, DNS सर्वर। तो ये हमारा DNS सर्वर है और इस DNS सर्वर में फॉरवर्ड लुकअप जोन और रिवर्स लुकअप जोन। सबसे पहले हमें रिवर्स लुकअप जोन में भी हमें क्रिएट करना होगा। राइट क्लिक, न्यू जोन, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। और यहाँ पे जो हमारा एड्रेस है मैनेजमेंट का वो क्या है, 10.0.100 का रहेगा। नेक्स्ट। सिक्योर और अनसिक्योर दोनों अपडेट दे, हमें कोई इशू नहीं है हमें, क्योंकि ये हमारा टेस्टिंग इन्वायरमेंट है। लैब पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू होस्ट रिकॉर्ड। तो यहाँ पे आएगा VCSAS। तो ये हमारा कंप्लीट नेम बन जाता है और उसके बाद इसका IP एड्रेस है 10.0.100.4 और इसकी रिवर्स एंट्री भी क्रिएट करें। तो ये हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। इसके बाद हम अपने इन्वायरमेंट में वापस आते हैं और यहाँ दोबारा से चेक करते हैं तो हमें ये रिकॉर्ड नज़र आ रहा है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने से पहले एक बार फिर गो थ्रू करते हैं। नेस्टेड मैनेजमेंट, IPv4 स्टैटिक, VCSA लैब, IP एड्रेस करेक्ट है, सबनेट मास्क करेक्ट है, गेटवे, DNS सर्वर और आपका STTP और STTPS पोर्ट भी करेक्ट है। और इसके बाद हम इसको फिनिश पे क्लिक करेंगे तो इसकी डिप्लॉयमेंट होने में टाइम लेगा। तब तक के लिए हम इसको मिनिमाइज़ करते हैं और ये मशीन डिप्लॉय होती रहेगी।
तो देखते हैं हम अपने NSX मैनेजर की तरफ जाते हैं। NSX मैनेजर हम लोगों ने जो डिप्लॉय किया था वो हमारा यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन इकट्ठी करेंगे जब हमारा साइट बी का भी NSX मैनेजर तक, जब तक हम यहाँ तक पहुँच नहीं जाते तब तक हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन शुरू नहीं करेंगे। तो इतने में हम लोग साइट बी के ऊपर ESXi सर्वर्स की भी इंस्टॉलेशन शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।